महंगाई से मोदी जी अपना लाभ उठा रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखो रे मोदी का खेल, 220 रुपये कड़वा तेल। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तेल जो है 220 रुपया किलो है। को इतना ठगने का काम किया नीतीश जी, पंपिंग सेट, किसान को कुछ नहीं दिया। जीना मुहाल हो गया, किसानों का, मजदूरों का, बुनकरों का, या किसी भी यादव जैसा नेता हमने नहीं देखा। कितने गरीब गुरबों को उन्होंने रोड से उठाकर सदन तक भेजने का काम किया है। तो सरकार का दोष नहीं है, जनता का दोष है। गद्दी पे सरकार को किसने बैठाया? भाजपा को, जो सरकार में वही दोषी है। मगर बिहार में तो भाजपा और नीतीश कुमार दोनों की मिलकर सरकार बनी हुई। मेन बॉडी तो नीतीश कुमार। पैदल नहीं चला जाए और फिर उसके बाद टेम्पो पकड़ा जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, तो वहीं रसोई गैस की कीमत में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हम पटना की बात करें तो पटना में रसोई गैस अब 1000 रुपये के करीब हो चुका है, यानी 998 रुपये में पटना में रसोई गैस मिल रहा है। तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 105 रुपये को पार कर गई है, डीजल की कीमत 100 रुपये के करीब पहुंच गई है। ऐसे में हम पटना के लोगों से जानेंगे, पटना की जनता से पूछेंगे कि महंगाई का आप लोगों पर कितना असर पड़ रहा है। आपका नाम? मेरा नाम रजनीकांत सुधांशु है। महंगाई जनता समझ चुकी है, पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि महंगाई से मोदी जी अपना लाभ उठा रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखो रे मोदी का खेल, 220 रुपये कड़वा तेल। ये मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। महंगाई जो आज 6 महीना के अंदर गैस का दाम 1000 रुपया होता है, 10 दिन के अंदर कड़वा तेल का दाम सीधे 3 गुना 70 रुपये किलो था, आज 220 रुपये खरीदता है जनता लोग। तो जनता समझ चुकी है और इनको भुगतना पड़ेगा। अभी उपचुनाव है, अभी बिहार में उपचुनाव है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये दोनों सीट पर इनको पता लगा देगी जनता कि कितनी औकात आपकी है। आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता आपको औकात दिखाने का काम करेगी। तो क्या ये दोनों सीट पर इस महंगाई का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, महंगाई का असर ही पड़ेगा, 100% महंगाई का असर पड़ेगा। और मोदी जी को लगेगा कि हमने गलत किया है जनता के साथ। आज जनता के कड़ाही से तेल गायब है भाई, आज जनता के कड़ाही से तेल गायब है। उनको क्या पता है, उनको क्या पता है? उनको तो सिर्फ हवाई जहाज़ से विदेश दौड़ा करना है। वो तो विदेशियों के हाथ में देश को बेचना चाह रहे हैं और उनके साथ जो भी है बिजनेसमैन, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन 80% जनता को असर पड़ता है। जो गांव में रहते हैं, जो आरी पगारी पर चलते हैं, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, खोइछा में बेचने वाला, जो गरीब गुरबा जनता पूरे देश में 80% है, उसको फर्क पड़ता है मोदी जी। तो आप जो बाइक चलाते हैं तो पेट्रोल भराने में कैसा लगता है? पेट्रोल भैया 110 रुपये लीटर हो गया, उसमें बढ़ोतरी हुआ 6 महीना के अंदर 30-40 रुपये का बढ़ोतरी हो गया। डीजल हो गया महंगा 100 रुपये लीटर, जो किसान को फ़र्क पड़ता है मेन रूप से। आज महंगाई जो है बिल्कुल एनडीए सरकार को ख़त्म करने में अगर किसी का हाथ होगा तो महंगाई का हाथ होगा। आपका नाम? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ और मैं नीतीश कुमार जी को यही बोलना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी इतना महंगाई किए हैं, यह जनता इतना तरस रही है कि वह मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तेल जो है 220 रुपया किलो है, आज उसका सब्जी नहीं मिल रहा, इतना महंगाई है। जो फुटपाथ पे रहता है। आप लोग क्या किसानी करते हैं? जी, मेरे पिताजी किसान हैं। तो किसान जब हैं तो जब जो खेती करते हैं तो उसमें डीजल का यूज़ होता है पंप चलाने के लिए, तो क्या महंगाई बढ़ने से आपको दिक्कत आती है खेती करने में? सर, इतना महंगाई है कि अभी खेती में कम से कम 10-20 घंटा लगता है खेत 1 बीघा करने में। पेट्रोल डीजल जलाने करते हैं, जब पर मशीन चलाते हैं। नीतीश जी बोले थे कि पंपिंग सेट देंगे, पूरा बिहार को इतना ठगने का काम किया नीतीश जी। पंपिंग सेट, किसान को कुछ नहीं दिया, कुछ गरीब किसान मर रहे हैं। आपका घर कहाँ है? मेरा घर मधेपुरा जिला है। मधेपुरा है। आपका नाम? मेरा नाम अनुराग मंडल, मुकामा से। मुकामा से जी।
तो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है? महंगाई से तो ही सारी परेशानी बढ़ती है ना। देश में इतनी महंगाई हो गई, 5-7 साल के अंदर में इतनी महंगाई हो गई कि लोगों को जीना मुहाल हो गया। किसानों का, मज़दूरों का, बुनकरों का या किसी भी प्रकार का छोटे मंझोले व्यापारी लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानी हुआ। और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतना बढ़ गया देश के अंदर में। तो अभी जो 2 जगह उपचुनाव होना है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, उस पर क्या असर पड़ेगा इस महंगाई का? बिल्कुल असर पड़ेगा। भ्रष्टाचार का असर पड़ेगा, महंगाई का असर पड़ेगा, सभी चीज़ का असर पड़ेगा। और जिस तरह से माननीय युवा नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया था और वो वादा पर मतलब उनकी सरकार नहीं बनी, बहुत अखर है, युवाओं में अखर है। और तो आप जैसे माननीय बोल रहे हैं तो उससे लग रहा है कि आप राजद के कार्यकर्ता भी हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल पब्लिक हूँ और पब्लिक डोमेन में मैं बात करता हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं अच्छे नेताओं को मैं सपोर्ट करता हूँ, जो अच्छे कार्य करने की बात करता हो। युवाओं में जोश है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहें? चिराग पासवान भी अच्छे नेता हैं, अच्छे करेंगे। और जिस तरह से रामविलास पासवान आरजेडी में, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव ये समाजवादी नेता के रूप में उभरे हैं, उसी प्रकार से युवाओं में माननीय तेजस्वी यादव जी, चिराग पासवान जी, अन्य लोग जो हैं वो अच्छा करेंगे। अब मैं एक बार आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि लालू यादव जिस तरह से लोगों के बीच में जाते थे, लोगों से मिलते थे, वैसा क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव भी उस तरह से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं? लालू यादव जी एक इतिहास है, मगर वर्तमान है। अब वर्तमान में लालू यादव जैसा नेता हमने नहीं देखा। कितने गरीब गुरुओं को उन्होंने रोड से उठाकर सदन तक भेजने का काम किया। वैसा नेता अभी तक तो नहीं देख रहे हैं कि जो भगवतिया देवी जैसा लेडीज़ को, पत्थर तोड़ने वाली लेडीज़ को लोकसभा भेजने का काम किया। ऐसा नेता हमको दिखाई नहीं दे रहा। गिना चुना नेता में लालू यादव जी आते हैं। मगर भगवतिया देवी को लालू यादव से पहले भी विधायक बनाया गया था सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से, वो विधायक बनी थी। हाँ, सांसद ज़रूर है कि लालू यादव के समय में बनी, लेकिन अब जो महंगाई का अहम मुद्दा है, एक बार हम फिर क्या है कि भाड़े पर कितना फ़र्क पड़ा है इस पेट्रोल डीजल के बढ़ने से? दाम भाड़े पे फ़र्क पड़ा है भैया। आज सब्जी का दाम बढ़ा हुआ है, ट्रक लोड होता है तो उसका भाड़ा पर असर पड़ा, सब्जी पर असर पड़ा, आपको सारे सामान पे असर पड़ा है। सारे जितने भी जनमानस की यूजफुल सामान है, डेली का रोज़मर्रा का सामान है, उस सब पर असर पड़ा है। आपका क्या नाम है? हम बात कर रहे हैं। कुछ बोलिए, महंगाई पर कुछ बोल दीजिए। हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको महंगाई नहीं लग रहा है? हम बोलते हैं महंगाई तो है ही है। हाँ, महंगाई तो है ही है महंगाई है लेकिन बोलेंगे नहीं। ना, बोलेंगे नहीं, हमको नहीं बोलेंगे। महंगाई है मगर ये बोलेंगे नहीं। कुछ लोग हैं। आपका नाम? मोहम्मद तबरेज़। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसका आम जनता पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, हम सीधी बात बोलते हैं, महंगाई है तो सरकार का दोष नहीं है, जनता का दोष है। गद्दी पे सरकार को किसने बैठाया? हम और आपने। जब सरकार को हमने गद्दी पे बैठा दिया, वोट दिया, तभी तो वो बैठे। तो फिर महंगाई हो, सस्ता हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर क्या करेगा जनता? मगर सरकार को तो बैठाना ही होगा ना, इसको नहीं तो उसको नहीं तो इसको। सही सरकार चुने जनता। तो आपका क्या कहना है कि ये सरकार सही नहीं है? नहीं है, किसी भी एंगल से। तो कौन सरकार सही है? आप वैसे पार्टी को लाएं, ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ा पार्टी है, जो बड़ा ग्राफी है पूरे हिंदुस्तान में, उसी को चुने। आप अभी महंगाई के लिए किसको सबसे ज़्यादा दोषी मान रहे हैं? भाजपा को, जो सरकार में वही दोषी है। मगर बिहार में तो भाजपा और नीतीश कुमार दोनों की मिलकर सरकार बनी हुई। मेन बॉडी तो नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को ही दोषी मानेंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको जनता कसूरवार मानती है। बिहार में नीतीश कुमार हैं, जिन्हें जनता कसूरवार मान रही है। और भी जनता है, हम उनसे भी जानेंगे। आपका नाम? मैं पंकज कुमार हुआ।
पंकज जी, जब ऑटो पर चलते हैं तो भाड़ा पहले से ज़्यादा लगता है कि उतना ही लगता है? भाड़ा तो खैर बहुत लगता है। कोशिश रहता है कि अब कुछ दूर पैदल ही चला जाए और फिर उसके बाद टेम्पो पकड़ा जाए। कुछ दूर पैदल चलने से क्या कि ताकि पैसा कुछ कम लगे? कुछ कम लगे। मतलब सरकार ने ऐसे हालात बना दिए कि जनता पैदल चलने पर मजबूर है, क्योंकि भाड़ा ज़्यादा लगता है। अगर कुछ दूर पैदल चल लेंगे तो इनका कहना है कि भाड़ा कम लगेगा, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को सोचना ही होगा, क्योंकि जनता बहुत मुश्किल से पैसा कमाती है। जो पैसा वो कमा रही है उसे इस तरह भाड़े में गंवाना जनता को कतई पसंद नहीं होगा। जिस तरह से एक तरफ पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ रहा है, और जब भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई पर इसका सीधा असर पड़ना ही है। मैं खड़ा हूँ, ये एक स्टैंड है, बस स्टैंड है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ये जनता सरकार पर सीधा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर क्या वजह है कि सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई है। कुछ ने कहा कि ये हमारी ही गलती है जो हम लोग ऐसी जनता को, तो ये बहरहाल एक बड़ा मुद्दा है महंगाई, और इसे लेकर जनता ने क्या कुछ कहा हमने आपको बताया। खबरों की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।